राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। इनमें एक है रोहित राठौर, दूसरा है नितिन फौजी और उदम सिंह। यहाँ आपको हम ये बता दें, नहीं जी नहीं, मैंने कुछ नहीं पता जी ये बारे। मैं SHO 17 हाँ, अजय वेरीफिकेशन सीनियर अफसर कर लेंगे। मैंने ये बारे कोई नोटिस नहीं है, नॉलेज नहीं सर। मेरी कोई नॉलेज नहीं है। अजय नो कमेंट्स प्लीज। नहीं मैंने कुछ नहीं जी पता है बारे। सर आप यहाँ पे आए हैं, स्पॉट इंस्पेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव गॉट? क्या इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक आपको? नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जी मिली, मैंने नहीं ये पता। नो कमेंट्स प्लीज, थैंक यू जी। So well we can see that Chandigarh police have already कांड में देखिए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, गिरफ्तारी यहां हो चुकी है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई जानकारी इसको लेकर नहीं दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जाएगी। इंतजार उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कैसे तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली और राजस्थान पुलिस के क्राइम ब्रांच की तरफ से ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। 3 आरोपियों को पकड़ा गया। इनमें 2 शूटर हैं और तीसरा आरोपी वो है जिसने शूटर्स को छिपने में मदद की थी। चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। यहाँ आपको ये हम बता दें कि एक आरोपी को राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर गई है, जबकि 2 आरोपी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इधर अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा होता है, आखिर किस तरह से ये ऑपरेशन सफल हुआ है। क्योंकि लगातार देखिए इस पूरे मामले में धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, राजपूत समाज सड़कों पर आ गया था, राजस्थान में बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में पुलिस पर बड़ा दबाव था कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए। ऐसे में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, बहुत फुर्ती दिखाई है। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन तीनों आरोपियों का क्या रोल था। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि एक आरोपी इसमें वो है जिसने शूटर्स को छिपने में मदद की थी। 2 शूटर्स हैं, एक वो आरोपी जिसने शूटर्स की भागने में और छिपने में मदद की थी। तीनों को चंडीगढ़ से पकड़ा गया है। अब पुलिस को कैसे इनपुट मिला, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन कैसे सफल हुआ है, तमाम तरह के सवाल हैं जो उठ रखे गए। इन्फॉर्मेशन आई सी भी दिल्ली पुलिस राती इतों कोई बंदे लैके गई है। हजे वो वेरीफाई कर रहे हैं, ਉਹਦੇ बाद फिर दसांगे। हजे कुछ नहीं पता। हजे कोई फुटेज नहीं है, थोड़ी देर च देखांगे। DVD लैके जा रहे हैं, कुछ निकल के दसांगे। हजे कोई किसी नाल गल नहीं हुई, हजे सानू कुछ नहीं पता। ਉਹਦੇ बारे जो भी वेरीफाई करके दसांगे। थी दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, चंडीगढ़ पुलिस साथ जरूर गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की कार्रवाई है अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ DVR कलेक्ट किए गए हैं जिनमें CCTV फुटेज होंगे, उन्हें तलाशा जाएगा। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कब ये आरोपी यहाँ पहुंचे थे, किस तरह पहुंचे थे, कौन कौन इनसे मिला था। तमाम तरह की जानकारियां हैं जिनको जुटाने में फिलहाल पुलिस लगी हुई है। यहाँ आपको ये बता दें कि पूरा ऑपरेशन दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने मिलकर किया था। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के क्राइम ब्रांच का ये संयुक्त ऑपरेशन, दिल्ली राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ पहुंची, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस को साथ में लिया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी जाएगी। यहाँ आपको ये बता दें कि जब राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे, लगातार प्रदर्शन किया गया था, उस वक्त राजस्थान पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम जल्द ही इस मामले में तहकीकात करेंगे, आरोपियों को पकड़ लेंगे। यहां आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के उस होटल की तस्वीर जहां पर आरोपी रुके हुए थे। होटल के इसी कमरे में बताया जाता है ये आरोपी पहुंचे थे और यहीं से इन्हें पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये वो होटल है। सुखदेव हत्याकांड मामले के आरोपी इसी होटल से पकड़े गए हैं। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हत्याकांड में अब बड़े खुलासे का इंतजार है। देखना ये होगा कि क्या खुलासा दिल्ली पुलिस करती है। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली और राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान पुलिस पहुंची, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस को साथ लेकर इस होटल में पहुंचे हैं और चंडीगढ़ सेक्टर 17 थाने की पुलिस इनके साथ थी। होटल के कमरा नंबर 105 में ये आरोपी रुके हुए थे, ये बताया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद से लगातार राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे थे, यहाँ तक कि राजपूत समाज के लोग देश भर में
न्याय की गुहार लगा रखे थे। ऐसे में राजस्थान पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। बहुत फुर्ती पुलिस ने दिखाई है, बहुत तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 2 शूटर्स हैं। एक आरोपी वो है जिसने इन शूटर्स को छिपने में मदद की थी। यहाँ आपको ये बता दें कि एक आरोपी को राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई है। 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड को लेकर किस तरह से ऑपरेशन को सुलझाया गया है, किस तरह से इस हत्याकांड में इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची है, तमाम तरह की जानकारियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। रोहित राठौर और नितिन फौजी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड के ये शूटर्स की मदद करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान जयपुर में करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी। उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर की शाखा ने, डीसीपी अमित, एसीपी उमेश, इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में, और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। और पूरी जानकारी के लिए इस वक्त हम मेरे साथ जुड़े हैं खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल। राजा, जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, दिल्ली और राजस्थान पुलिस मिलकर इन ऑपरेशन में लगे हुए थे और 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी? तो पुलिस की तरफ से देखिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली और राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ पहुंची, चंडीगढ़ पुलिस को साथ लिया गया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं 3, एक तस्वीर है जिसमें आपको क्राइम ब्रांच नजर आ रही है, उससे पहले हमने आपको उस होटल की तस्वीरें भी दिखाई और वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें हत्याकांड कैद हो गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 आरोपी गिरफ्त में हैं। इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात इसमें यह भी है कि देखिए, एक आरोपी है जिसे कि राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई है, 2 आरोपी हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अब इन आरोपियों को लेकर क्या कुछ जानकारी पुलिस देती है, किस तरह से इस ऑपरेशन को सुलझाया गया है, तमाम तरह की जानकारियां हैं जो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आ पाएंगी। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक तरफ राजस्थान के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, इसके फौरन बाद सुखदेव गोगामेडी को गोलियों से भून दिया गया था उनके अपने आवास पर। 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देखिए पुलिस तफ्तीश कर रही है, दूसरी तस्वीर में वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हत्याकांड कैद हो गया था और तीसरी तस्वीर में आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और तीनों को पकड़ने के बाद अब ये जरूर देखिए, एक वादा पुलिस का था जिस वक्त प्रदर्शन हो रखे थे करनी सेना की तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से, तो राजस्थान पुलिस ने कहा था कि हम जल्द आरोपियों को पकड़ लेंगे और पुलिस ने बहुत फुर्ती दिखाई भी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप देख रहे हैं ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर में पुलिस जांच कर रही है, दूसरी तस्वीर में आप देखिए ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिससे पूरा देश दहल उठा था। जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव खत्म हुए उसके फौरन बाद इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया था। अब आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर, तीसरी में आप देख रहे हैं कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों में 2 शूटर्स हैं, एक शख्स वो है जिसने इन शूटर्स को छिपने में मदद की थी। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 3 आरोपी हिरासत में हैं। अब 3 आरोपियों से पूछताछ होगी, इन्हें न्यायालय में पेश भी किया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर हत्याकांड को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है, किस तरह साजिश रची गई थी और किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये पूछताछ से स्पष्ट हो पाएगा। तीन तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर पुलिस के हाथ सबूत लगे, पुलिस तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर है उस सीसीटीवी फुटेज की जिसमें हत्याकांड कैद हो गया था। तीसरी तस्वीर जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों तस्वीरें इस पूरे हत्याकांड के बाद किस तरह से पुलिस एक्टिव मोड में रखी, किस तरह से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कितनी फुर्ती के साथ पुलिस ने इस केस को डील किया है, ये दिखा रखी है। लेकिन अभी तक देखिए हत्याकांड के पीछे असल वजह क्या रखी, हत्याकांड को लेकर साजिश कहाँ रची गई, कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल हैं, तमाम तरह के सवाल हैं जो इस हत्याकांड को लेकर अभी जो कि 2 खड़े हैं, इनको लेकर अभी जवाब का इंतजार होगा।
दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी ये देगी कि आखिर किस तरह से ऑपरेशन को सफल किया गया। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, 2 शूटर्स हैं और एक वो शख्स है जिसने इन शूटर्स को छिपने में मदद की थी। चंडीगढ़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई, दोनों टीमें पहुंची चंडीगढ़ और यहां से चंडीगढ़ पुलिस को अपने साथ लेकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 हैं शूटर्स और एक शख्स वो है जिसने इन शूटर्स को छिपने में मदद की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तीन तस्वीरें इस केस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पूरी जानकारी दी जाती है। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल का। राजा, जिस तरह से पुलिस ने ऑपरेशन को इतनी तेजी से अंजाम दिया, 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की बात करें या फिर राजस्थान पुलिस की, दोनों राज्यों की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी चंडीगढ़ में मिली है। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी के साथ साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि तीनों जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक आरोपी को जो राजस्थान पुलिस है वो जयपुर लेके निकल चुकी है और वहीं जो अन्य आरोपी है वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस के जो मुख्य आरोपी है उससे पूछताछ करेगी, पर एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें कई अहम खुलासे दिल्ली पुलिस कर सकती है, क्योंकि एक बड़ा गैंगस्टर से इसका जो आरोपी का नाम जुड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, इनका गुर्गा ये बताया जा रहा है। ऐसे में क्या क्या अन्य खुलासे हैं, क्या और कोई नेता इनके टारगेट पे था इस तरीके से करने सेना का, या फिर और कोई बड़ी वारदात कोई अंजाम देने वाले थे, कहाँ इन्होंने साजिश रखी थी, कौन कौन इनके साथ और जुड़ा हुआ था, इन सभी पहलू को लेकर खुलासे जो है दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आएगी। जी, अब देखिए, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, लेकिन कहा यह जा रहा है राजा कि दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को अपने साथ लिया गया। ये जो एक पूरी कार्रवाई राजा चंडीगढ़ में हुई है, इसको लेकर कुछ जानकारी? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों की पुलिस की बात करें, अलग अलग राज्यों की जो टीम है वो लगी हुई थी, क्योंकि एक बड़ी घटना है और एक बड़ी वारदात जिस तरीके से है, जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, उनकी तरफ से भी हस्तक्षेप इसमें किया गया था। उसके बाद से चाहे चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और बहुत जल्दी एक बड़ी कामयाबी हम इसको कहेंगे, क्योंकि लगातार जो दिल्ली पुलिस की बात कर ले, राजस्थान पुलिस की या फिर चंडीगढ़ पुलिस की, काफी एक्टिव नजर आ रहे थे और अलग अलग राज्यों में, इन तीनों राज्यों के अलावा भी अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही थी। और जिस तरीके से देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में जो जानकारी है, दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी साझा की है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 22A में एक ठेका था, ठेके के ऊपर एक कमरे में ये आरोपी दुबके हुए थे। वहां पर एक देर रात एक बड़ी कार्रवाई तीनों राज्यों की जो पुलिस है उनकी तरफ से करते हुए नजर आए, पर एक बड़ी कामयाबी हम उसको कहेंगे। पर जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, अन्य जो खुलासे हैं, काफी बड़े बड़े खुलासे अभी होने बाकी है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाह होगी कि क्या क्या सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा किया है, क्या क्या जो तथ्य हैं वो इस गैंगस्टर से दिल्ली पुलिस ने उगलवाए हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी और ये केस ऐसा है जिस पर राजा पूरे देश की नज़र इस वक्त टिकी हुई है और आपको ये भी जानकारी होगी कि किस तरह से प्रदर्शन हुए थे पूरे देश में। हालांकि राजस्थान में ज़्यादा बड़े लेवल पे हमने प्रदर्शन देखे हैं, तब राजस्थान पुलिस ने कहा था कि हम जल्द हत्या आरोपियों को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी 3 गिरफ्तारी हुई है। कहा यह जा रहा है 2 शूटर्स हैं और एक वो शख्स है जिसने इन शूटर्स को छिपने में मदद की थी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां कुछ इसमें नजर आ रही हैं और 3 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड जिसमें तफ्तीश चल रही थी, राजस्थान और दिल्ली पुलिस संयुक्त ऑपरेशन करती नजर आई चंडीगढ़ में। इस संयुक्त ऑपरेशन की हम बात करें तो 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से 2 शूटर्स हैं और एक इनमें से बताया जाता है वो शख्स है जिसने इन शूटर्स को छिपने में मदद की थी। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड कहिए, जिस हत्याकांड के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहा था राजपूत समाज और देश भर में ये प्रदर्शन देखे गए। अब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 गाड़ियां दिल्ली पुलिस की नजर आ रही हैं, एक के पीछे एक ही गाड़ियां चल रही हैं और अब आरोपियों को लेकर दिल्ली जाएगी पुलिस। उसके बाद देखिए, इन्हें न्यायालय में पेश भी किया जाना है, रिमांड भी होगा, पूछताछ भी होगी,
तब कहीं जाकर खुलासा होगा कि आखिर ये पूरी साजिश रची कहां गई थी, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। तमाम तरह के सवाल हैं जो इस एक हत्याकांड के बाद उठ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न ही हुए थे कि अचानक से ये तस्वीरें सामने आई। शांतिपूर्वक तरीके से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में वोट पड़े और इसके बाद देखिए तस्वीरें आई तो हर कोई दहल गया, क्योंकि एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जिसमें देखा यह गया कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद तस्वीर ये स्पष्ट हुई कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। राजपूत समाज में उबाल आ गया। राजस्थान में एक ऐसा प्रदर्शन देखा गया कि सड़कों पर न केवल करणी सेना बल्कि पूरा का पूरा राजपूत समाज आ गया। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। इसी बीच पूरे देश में प्रदर्शन देखे गए। न्याय की गुहार राजपूत समाज लगा रहा था। इसी बीच पुलिस की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द केस को सुलझा लिया जाएगा। और अब दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, गाड़ियों का एक काफिला जा रहा है, क्योंकि केस बेहद हाई प्रोफाइल है। पूरे देश की नजरें इस केस पर टिकी हैं। पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिल्ली राजस्थान पुलिस चंडीगढ़ पहुंची। यहां से सेक्टर 17 थाने की पुलिस को अपने साथ लिया और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें से 2 शूटर्स हैं। एक वो आरोपी है जिसने इन शूटर्स को छिपने में मदद की थी। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट, ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अब पुलिस आरोपियों को दिल्ली लेकर जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि एक आरोपी को राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अब इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस से रिमांड होगा, पूछताछ होगी, तब कहीं जाकर तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस साजिश को किया किसने, मास्टरमाइंड कौन था, किसने कब इस साजिश को किया था और फिर इसे कैसे अंजाम दिया गया।